हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी अच्छे होइएगा। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई कहानी को जिसके बारे में आप जानते हैं। अब आप बोलेंगे सर कहानी आप करेंगे डिस्कस, हम कैसे जाने। तो सर कहानी का डिस्कशन सिर्फ हम नहीं करते हैं। हम सॉरी मैं नहीं करता हूँ, हम करते हैं। मतलब आप और हम दोनों मिलकर करते हैं। और आपको पता इसलिए है क्योंकि आपने इस स्लाइड पे देखा है इस स्टोरी का जो टाइटल, उसका नाम। ऐसा कहना गलत होगा, आप सीधा बोल सकते हैं इस स्टोरी का टाइटल। इस स्टोरी का टाइटल, इस कहानी का शीर्षक कितना चलेगा। कभी कभी होता क्या है, कहानी का नाम ये चलेगा, आप बोलते हैं टाइटल का नाम। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या ये जो वर्ड का ग्रुप है, टाइटल का नाम, नेम ऑफ टाइटल, ये अच्छा है क्या, ये करेक्ट है क्या। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होगा इसका करेक्ट सेंटेंस या करेक्ट करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको बताना है। उसका बात की बात है। तो आइए इस क्लास में हम करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस स्टोरी को क्या डिस्कस, जिसका नाम है रॉन्ग प्लेस बट एट द राइट टाइम। मतलब गलत जगह लेकिन सही समय पर। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि इस सीरीज में हम सभी लोग प्रतिदिन एक नए कहानी को करते हैं डिस्कस, और कोशिश करते हैं इंग्लिश को पढ़ना सीखना। इज दैट क्लियर। दूसरी बात यह है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो कभी कभी होता क्या है कि उस सेंटेंस में जो यूज किया गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसका मीनिंग कभी कभी इनकम्प्लीट और कभी कभी होता है कंप्लीट। कभी कभी मोर देन एक्सेस, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। उसी को आप बोलते हो सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस, तो उनसे बचना है आपको। और इसीलिए मैंने आपसे एक सवाल किया था कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का क्या टाइटल है। इतना इनफ है। टाइटल का नाम कहना क्या मतलब बनता है, टाइटल का मतलब भी क्या होता है शीर्षक, और शीर्षक का मतलब भी क्या होता है नाम। तो इतना सा का काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, आइए इस कहानी को लेके आगे आते हैं। अब ये रहा हमारा स्टोरी की रॉन्ग प्लेस बट एट द राइट टाइम, गलत जगह लेकिन सही समय पर। वन डे, एक दिन, माई फादर हैड इनफ ऑफ माई लेजीनेस। मेरे पिताजी जो है मेरे आलसीपन से, जो है मेरे आलस से क्या हो गए थे, ये पूरा पूरा ऊब गए थे। एंड स्कोल्डेड मी, और मुझे डांटे। ही पुश्ड, उसने उन्होंने मुझे धक्का दिया। ही पुश्ड मी, उन्होंने मुझे धक्का दिया। आउट ऑफ द हाउस, मतलब कि घर से बाहर निकाल दिया। एंड गेव मी अ टास्क, और मुझे दिए क्या, एक टास्क दिए। अर्न 1000 रुपीज देन यू कैन कम बैक। 100 रुपया कमाओ तब तुम घर आना वापस, अगर नहीं कमाओगे तो तुम घर नहीं आ सकते हो। अदरवाइज नो होम नो फूड, अन्यथा नो होम एंड नो फूड। ठीक है। अब यहाँ से जो इसका मेन कैरेक्टर है हम उसका करते हैं क्या डिस्कशन। अब इसका जो क्या है मेन कैरेक्टर, हाय माय नेम इज नायक, मेरा नाम नायक है। मेरा नाम नायक है। एंड आई एम रियली, मैं वास्तव में और लेजी पर्सन, एक लेजी पर्सन हूँ। एंड आई एम 28 years old एंड स्टिल डोंट हैव अ जॉब। मैं 28 साल का हो गया हूँ और इसके बावजूद जो है मुझे क्या है, कोई जॉब नहीं है, मतलब मैं जॉबलेस हूँ। मोस्ट ऑफ माई टाइम इज स्पेंट वॉचिंग वेब सीरीज ऑन OTT। का फुल फॉर्म पता है आपको, ऑन द, आप मुझे लगता है क्या माइंड से निकल गया है, ऑन द, अभी मेरे माइंड से निकल गया है। आप अगर चाहें तो एक बार देख लीजिएगा। आपने यहाँ पे लिखा क्या है सर कि मोस्ट ऑफ माई टाइम, कि मेरा मैक्सिमम टाइम जो है, मेरा मैक्सिमम टाइम क्या होता था, और स्पेंट होता था कहाँ, स्पेंट होता था कहाँ सर, ओवर द टॉप। ओवर द टॉप, लेकिन इसका और भी मीनिंग होता है। ठीक है, ओवर द टॉप के साथ साथ इसका और भी इसका होता है मीनिंग। तो आगे हमारा कहानी क्या है सर कि मोस्ट ऑफ माई टाइम, मेरा मैक्सिमम समय जो है इज स्पेंट, खर्च होता था वॉचिंग वेब सीरीज, वेब सीरीज को देखने में, ऑन OTT,
प्लेटफॉर्म्स पे एंड यूट्यूब पे बॉट, लेकिन आफ्टर माय फादर्स अल्टीमेटम, मेरे पिताजी के अंतिम चेतावनी के बाद, आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं था, बट लेकिन टू गो आउट एंड फाइंड वर्क, मैं निकला वहां से, गया क्या करने के लिए, जॉब को फाइंड करने के लिए, वर्क को खोजने के लिए। मतलब कि इनके पिताजी के डांटने के बाद, घर से निकालने के बाद, एक्चुअली ही डजंट हैव, या यू कैन से ही डिडंट हैव एनी ऑप्शन टू फाइंड अ गुड जॉब या टू अर्न 1000 रुपीज। इनके पास 1000 रुपये को अर्न करने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन का तो बिल्कुल भी नहीं था। आई वॉन्डर्ड, अब ये आप अगर यहाँ पे होता WONDER तो इसका मतलब होता है, जानते हैं, चकित होना। और यहाँ पे क्या है, WAN, इसका मतलब होता है टहलना। इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। आई वॉन्डर्ड, मैं भटकता रहा अराउंड 4 आवर्स, घंटों तक, लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब, और सर्च कर रहा था किसी भी जॉब को, बट लेकिन हैड नो लक, बट हैड नो लक, लेकिन इनका जो किस्मत है अभी तक इनका साथ नहीं दिया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आगे है, एज द डे वेंट ऑन, अब जब ऐसा बोल सकते हैं कि दिन का जो समय है समाप्त हो गया था, एंड आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, एंड फ्रस्ट्रेटेड मैं निराश भी था। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, एंड नो वेयर टू स्टे, और मैं कहाँ ठहरूँ, इसके लिए मेरे पास कोई जगह भी क्या था, नहीं था। तो इसीलिए आई एंडेड अप एट अ ग्रेव यार्ड। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, GRAVEAND GRAVEAND, मतलब ये ग्रेव यार्ड का मतलब होता है सर क्या, आप बोल सकते हैं कब्रिस्तान का आंगन, हालांकि आंगन कहना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, कब्रिस्तान। सो आई एंडेड अप एट अ ग्रेव यार्ड। अब ये दिन का समय ख़त्म हो गया है, इनके पास न खाने के लिए भोजन है, न पैसे हैं, और ना ही रहने के लिए जगह है। ये पहुंच गए कहाँ सर, कब्रिस्तान में, जहाँ पे मुस्लिम रिलीजन के लोग जो हैं अपने लोगों के डेड के क्या बोलते हैं, मरने के बाद उनको वहाँ पे क्या करते हैं, दफनाते हैं, वहाँ करते हैं बरीड। ऑफ ऑल प्लेसेस, एग्जॉस्टेड, अभी थका हुआ भाई हर जगह घूमने के बाद, आई सैट डाउन ऑन वन ऑफ द ग्रेव्स, और ये क्या केस बैठ जाते हैं एक ग्रेव के पास, एंड और बिफोर आई न्यू इट, बिना कुछ जाने ये क्या है, आई फेल अस्लीप, ये सो जाते हैं। क्या बोलते हैं, गहरी नींद आपको कब आती है, जब आप खूब मन से काम करते हैं, आपका बॉडी जब थक जाता है तब। आगे है, इन द मिडल ऑफ द नाइट, अब रात के बीच में क्या होता है सर, आप बोल सकते हैं मध्य रात्रि में, आई वोक अप टू अ स्ट्रेंज पैनिक नॉइज, अब ये जगते हैं इनको और ये घबरा जाते हैं, क्योंकि अनजान अजीबोगरीब जो नॉइज है, साउंड है, वो आता है। स्टार्टल्ड का मतलब चौंका दिया, और आई लुक्ड अप एंड वॉज शॉक्ड टू सी थ्री स्पिरिट्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। पता है क्या, आई लुक्ड अप मैंने देखा, एंड वॉज शॉक्ड, और मैं हैरान रह गया, टू सी देखकर, 3 स्पिरिट्स के 3 आत्माएं, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने क्या थी, खड़ी थी या खड़े थे। दे वर ग्लोविंग फैंटली, वो चमक रहे थे हल्का हल्का, इन द डार्क, अंधेरा में, एंड और इट वॉज क्लियर, या स्पष्ट था, दे वर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि वे लोग जो है इस दुनिया के, इस गोला के क्या था, बिल्कुल भी नहीं था। आई वॉज फ्रोजन विद फियर, अब डर के मारे जो है ये इनका बॉडी ठंड पड़ गया था भाई, कि किस प्रकार के इंसान से, किस प्रकार की पिशाच भूत आत्मा से मेरी मुलाकात हो गई है, अब मेरे साथ क्या ही होगा। एक्चुअली आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि अब यहाँ पर ही करते क्या है। वन ऑफ देम स्पोक, अब उसमें से एक बोला क्या, कैन यू डू अस अ फेवर, क्या आप मेरे पे एक फेवर कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं। इफ यू हेल्प अस वील गिव यू आर सेविंग एंड गोल्ड्स,
गोल्ड, नॉट गोल्ड्स। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको अपनी सेविंग्स और अपना जो गोल्ड है, सोना है, वो मैं आपको क्या करूँगा, दूंगा। वो मैं आपको क्या करूँगा, दूंगा, ऐसा बोलते हैं वो। एट फर्स्ट स्टार्टिंग में आई थॉट, मैंने सोचा कि आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सपना देख रहा हूँ, बट लेकिन एवरीथिंग फेल्ट टू रियल, बट सब कुछ क्या था, रियल था। देयर वॉज नो एनी इमेजिनेशन, कल्पना से परे वाली बात कोई नहीं थी। आई डिडंट बिलीव देम, और मैं विश्वास नहीं किया उन लोगों में, बट लेकिन द मेंशन ऑफ गोल्ड कॉट माई अटेंशन। लेकिन जो मेंशन किया ना गोल्ड को, गोल्ड का जो चर्चा किया उन्होंने, उसने मेरा अटेंशन क्या किया भाई, खींच लिया अपनी तरफ। डेस्परेट, अब ये बेताब हो गए, एंड क्यूरियस, जिज्ञासु थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी, आपको मेरी जरूरत क्यों है, आपको मुझसे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। द स्पिरिट्स बिगन टेलिंग मी देयर स्टोरी। अब स्पिरिट्स जो हैं, जो आत्माएं हैं, वो अपना कहानी कहना स्टार्ट करते हैं, और कहता है क्या है कि दे वांटेड का मतलब क्या होगा सर, वे चाहते थे, आंसर्स, उनको आंसर चाहिए था, एंड और इन रिटर्न, वापस वापस में, दे प्रोमिस्ड टू रिवॉर्ड मी, और ऐसा अगर मैं करूँगा तो उनका जो वादा है कि वो मुझे इनाम देंगे, ये था उनका क्या क्राइटेरिया। मतलब कि द स्पिरिट्स बिगन, स्पिरिट्स जो है, बुरी आत्माएं जो हैं, स्टार्ट करता है टेलिंग, कहना, मी, मुझे, दियर स्टोरी, अपने कहानी को, दे वांटेड, वे लोग चाहते थे, आंसर्स, उत्तर, एंड और इन रिटर्न, और रिटर्न में, दे प्रोमिस्ड, उसने वादा किया था, टू रिवार्ड मी, कि मुझे क्या देंगे, रिवार्ड देंगे, मतलब इनाम देंगे। आगे है, दे गेव मी दियर नेम्स एंड सम डिटेल्स, उन्होंने अपना नाम बताया और अपना डिटेल्स बताया। डियर लाइफ्स, आपको पता है LIFE, ये आपका लाइफ है, इससे क्या बनता है, कौन सा फॉर्म सर, प्लूरल, ये राइज का कौन सा फॉर्म, प्लूरल, ठीक है। आगे है, विद दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के साथ, आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, आई रिमेंबर्ड हियरिंग अबाउट द ट्रैजिक इंसिडेंट, एक्सीडेंट इन द न्यूज़। इनको याद आया भाई कि वो जिस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने उसे सुना था न्यूज़पेपर में। आई टोल्ड, मैंने कहा, देम, उन लोगों को, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था एक्चुअली, एंड हाउ आई स्पार्क फ्रॉम द गैस सिलेंडर हैड caused द डेडली फायर दैट टुक देयर लाइव्स। स्पार्क का मतलब होता चमक, आप बोल सकते हैं चिंगारी, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। हाउ वह स्पार्क, कैसे कोई चिंगारी, या एक चिंगारी, फ्रॉम द गैस सिलेंडर के पास, या लग गया उससे, हैड caused द डेडली, उसके मौत का बनता है कारण, डेडली फायर। हालांकि इसका मतलब घातक भी होता है, फैटल है, इसका मतलब क्या होता है, घातक होता है। दैट लुक देयर लाइफ, जो उसके जीवन को लेके, उसके जीवन को क्या किया, समाप्त कर दिया। दे हैड डेड इन रिसेंट गैस सिलेंडर ब्लास्ट, उन उन लोगों का जो डेड हुआ था, वह रिसेंटली, हाल ही में, जो गैस सिलेंडर के, जो गैस सिलेंडर वाला जो इंसिडेंट था, उसमें इनका हुआ था डेथ। आगे है, द एक्सप्लोजिशन, ये गलत है, इसका हमने जो भी क्या प्रोनाउंसिएशन वो गलत है। द एक्सप्लोजन हैपेंड एट नाइट वाइल दे वर अस्लीप। भाई ये जो ब्लास्ट था, एक्सप्लोजन, वो तब हुआ जब हम लोग क्या थे, सोए हुए थे, एंड दे हैड नो आइडिया हाउ इट ऑल हैपेंड, और उसके पास कोई आइडिया ही नहीं था कि ये ऐसा कैसे हुआ। When जब दे हर्ड दिस, जब उसने इस न्यूज़ को सुना, दे सीम्ड टू फाइंड पीस, दे सीम्ड, उसे, तो उन लोगों को प्रतीत हुआ, टू फाइंड पीस, कि भाई उन्हें शांति मिली। अब कैसे मिलेगी, इसके बारे में आपको आगे मिलेगा, आगे आएगा समझ में। बिफोर दे डिसअपियर्ड, गायब होने से पहले, द स्पिरिट्स टोल्ड मी अबाउट देयर हिडन ट्रेजर्स,
गायब होने से पहले वो जो बुरी आत्माएं थी उन्होंने अपने छुपे हुए खजाना के बारे में बताया। 10 गोल्ड कॉइन्स बरीड अंडर अ ट्री इन देयर गार्डन। तो उनके गार्डन में 10 गोल्ड कॉइन्स है, जो उनके गार्डन के जो बगीचे पेड़ है उसके नीचे क्या है, क्या किया गया है उसको सर, दबाया गया है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वेंट देयर दैट नाइट। बिना समय को वेस्ट किए मैं उस रात वहाँ गया। डॉग डीक का सेकंड फॉर्म है एंड, ठीक है, ये आपका सर क्या है, डीक का सेकंड फॉर्म है। डग अप द क्वाइंस, और खोद के निकालते उस क्वाइंस को। एंड और द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई सोल्ड देम, उससे मैंने बेचा। विद द मनी, उनसे मिलते उनके पैसे। एंड आई स्टार्टेड, एक होता है स्टार्टल्ड का मतलब होता है सर क्या, बताएंगे मुझे आप, क्योंकि मैंने यूज किया इस स्टोरी में। आप करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट, ठीक है। आगे क्या, आई स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस, और इसके बाद ये क्या किया सर, स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। आगे मुझे लगता है क्या, ये कुछ सवालात हैं। आई हैड बीन एट द रॉन्ग प्लेस, भले मैं गलत जगह पे था, बट एट द राइट टाइम, लेकिन सही जगह पे, सही समय पे। दैट स्ट्रेंज नाइट इन द ग्रेवयार्ड, वह अनजान रात उस कब्रिस्तान में चेंज्ड माई लाइफ, मेरे जीवन को चेंज कर दिया। एंड आई हेल्प्ड दोज लॉस्ट सोल्स फाइंड पीस, और मैंने मदद किया दोज लॉस्ट, उन लोगों को जिसने खो दिया था अपने सोल्स फाइंड पीस, अपने आत्मा के शांति को। एंड और इन रिटर्न, वापस में दे गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू टर्न माई लाइफ अराउंड, और वापसी में उन्होंने जो मुझे दिया आपके सामने है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अब इस कहानी का क्या सार है, इस कहानी से क्या आपको मिला शिक्षा, आइए थोड़ा इसका करते डिस्कशन। समटाइम्स, कभी कभी, लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेस, कभी कभी आपका जो जीवन है आपको अप्रत्याशित जगहों पर ले जाती है। एंड दोज मोमेंट्स कैन हैव टू सॉरी एंड और दोज मोमेंट्स, वह जो मोमेंट है, वो जो क्षण है, कैन लीड टू इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी, और वह क्षण आपको अविश्वसनीय मौका देती है, ठीक है। बी रेडी टू सीज देम व्हेन दे कम, और हमको जो है रेडी रहना चाहिए इस प्रकार के मौका अगर आपके जीवन में क्या हो आए तो उससे सीज करने के लिए। तो मुझे लगता है क्या, अब ये आपके कुछ सवाल हैं कि what task did Nayak's father give him before the left home, and where did Nayak end up after wandering around for hours, and then एक स्लाइड आपके पास और भी है, what did the spirits offer Nayak in exchange for help, and what did Nayak do with the gold coins he found। ये हमारे सामने कुछ सवाल हैं, आंसर भी यहाँ दिए गए हैं। अब आपका काम है इसको अपने मन से समझ करके और कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना कि ये सर कि मुझे समझ में आ गया है। नाउ आई एम इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू मेक मी अंडरस्टैंड या मेक अस अंडरस्टैंड। And one more thing is that if you are a beginner, if you don't have any idea how to start communication in English, then it's my humble request, please try to join this channel to get a video every day on a new story, and it's my humble request over there. If you have any kind of query, then please try to do comment in comment box. I will try to answer in comment box. Yeah, I will try to make a video on that topic, whatever you want from my side. Now we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care.